तो गाइस वेलकम यार। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीखना रिएक्ट को कि भाई किस तरह से हम लोग रिएक्ट का यूज करेंगे, रिएक्ट क्या है और कैसे यूज करना है, and इसका क्या हमें बेनिफिट होने वाले हैं रिएक्ट यूज करने का। रिएक्ट काफी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसके बारे में आज की वीडियो से एक प्लेलिस्ट शुरू होने जा रही है जो कि पूरा कोर्स होने वाला है जिससे आप लोग रिएक्ट को सीख सकते हो बिल्कुल फ्री, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज ये है हमारा चैनल, छोटा सा चैनल जहाँ पर 259 सब्सक्राइबर्स एंड हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर एज अ स्मॉल चैनल। और मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोग इस वीडियो से ना अगर आप लोग देखो तो पूरी देखो, आई होप आई गारंटी कि आप लोग को रिएक्ट सीखने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आप लोग को अपनी खुद की बिल्ट स्लाइड से पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने खुद हैंड रिटन बनाई है। ये है मेरी स्लाइड जो आप लोग काफ़ी सिंपल दिख रही है, लेकिन यार ऐसा कुछ है नहीं, ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी मॉडर्न है, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर थ्योरेटिकल रट्टा नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएँगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है। बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी रिएक्ट जर्नी के लिए, ठीक है? फाइल पर जाऊँगा, एक नया फ़ोल्डर मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एक नया फ़ोल्डर आप लोग भी क्रिएट कर लें। इसका नाम मैं रख लेता हूँ रिएक्ट कोर्स। एंड जितनी भी आने वाली 100 डेज़ ऑफ कोड जो रहेगा हमारा, उसके अंदर सारी की सारी जो भी चीज़ रहेंगी वो इसी फ़ोल्डर के अंदर चलेंगी। ये जो हमारा रिएक्ट कोर्स है, इसी के अंदर हम लोग सब कुछ करने वाले हैं अपने आने वाले कोर्सेज़ के अंदर भी। सो अब यहाँ पर रिएक्ट की शुरुआत किस तरह से करनी है, रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह से करना है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, आप लोग एक टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लें, ठीक है? मैंने एक टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक? इसको मैं हटा देता हूँ डीबग कंसोल। तो ये आप लोगों का टर्मिनल है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप लोगों को रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले npm initialize -y इसको कर देना है। इससे क्या होगा, आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो एज अ npm इनिशियलाइज हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, npm init -y, ठीक है? ये आप लोग यहाँ पर टाइप करें, कुछ इस तरह की पैकेज डॉट जेसन आप लोग को मिल जाएगी जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर हिट करोगे, इस कमांड पर हिट करोगे। नेक्स्ट अब आप लोग कुछ नहीं करना, अब आप लोग को रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। वो कैसे, आइए आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के लिए ना आप लोगों को क्या करना है, वीट नाम की एक लाइब्रेरी है, यानी कि रिएक्ट ही है बेसिकली। यानी कि रिएक्ट का वर्जन 19 हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई हम लोग वीट यूज करेंगे। आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज मत करना। हम लोग यूज कर रहे हैं अपना रिएक्ट जो कि ब्राउज़र सपोर्टेड, वीट ऑनलाइन भी आप लोग को मिलता है। लेकिन अभी आप लोग जैसे यहाँ पर जाओगे तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा npm which is this, ये आप लोग कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने वीएस कोड के अंदर आप लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस आप लोग को सिखा देता हूँ। जब आप लोगों ने इसको एक npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लिया है, अब आप लोग इसी के अंदर एक सेपरेट फोल्डर बनाओगे जिसका नाम आप लोग रखोगे क्या, फ्रंट एंड। ध्यान से सुन लेना यार, इस चीज को ध्यान से सुनो। इसका नाम हम लोगों ने रख लिया है फ्रंट एंड, ठीक है? अब इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हमें मूव करना है। वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आप लोग का टर्मिनल है, ये आप लोग की यहाँ पर कमांड दिख रही है, आप लोग को यहाँ पर टाइप करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी रिएक्ट है वो इसी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हमें रखनी है। दैट्स व्हाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीडी और अपने फोल्डर का नाम फ्रंट एंड, सीडी फ्रंट एंड। इससे क्या होगा, हम लोग अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर मूव कर चुके हैं। देन अब मूव करने के बाद अब जो हम लोगों ने कमांड कॉपी करी थी वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, npm create with at latest। जैसे ही आप लोग इस पर एंटर प्रेस करोगे आप लोग के सामने आएगा। प्रोजेक्ट का नेम आप लोग क्या रखना चाहते हो, ये जो आप लोग का रिएक्ट का प्रोजेक्ट है इसका नाम रख दो। लेट्स से मैं रख देता हूँ रिएक्ट कोर्स, सिंपल, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, आप लोग की मर्जी। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, हमारा है रिएक्ट, तो आप लोग यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन कीज। रिएक्ट पर जाकर एंटर प्रेस कर दोगे। देन आप लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है? एंटर प्रेस कर देना। अब यहाँ पर ये करने के बाद नाउ रन, अब बोल रहा है कि भी ये कमांड आप लोग को रन करनी है। तो जस्ट आप लोग यही कमांड रन कर देंगे, cd react कोर्स, एंटर करोगे। उसके बाद npm इंस्टॉल आप लोग कर लेना। जैसे ही आप लोग npm इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप लोग npm रन dev यहाँ पर कर सकते हो। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं गाइस एंड वेट करते हैं हमें क्या हो रहा है यहाँ पर। एंटम इंस्टॉल जितना हो रहा है आप लोग अगर अपने, अब आप लोग अपने फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करके देखोगे ना तो देखो आप लोग को काफी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड अगर आप लोग इसको रन कर दोगे एज npm run dev तो आप लोग का जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रन होगा। अब आप लोग को एक लोकल का लिंक मिल जाएगा, तो इसको ओपन कैसे करना है, अगर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा।
सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करना है एंड अपने माउस को इसकी तरफ ले जाना है। अब ये कर्सर जैसे आप लोग कंट्रोल प्रेस करोगे एंड माउस पर क्लिक करोगे, तो लिंक की तरफ आप लोग मूव कर जाओगे, क्रोम पर जाओगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का आप लोग का जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, वो दिखाई देगा विद द डिफ़ॉल्ट काउंटर कोड। अब ये यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है एडिट src app.jsx एंड सेव टू टेस्ट एचएमआर। तो इसके लिए आप लोग app.jsx को एडिट कर सकते हो टू सी दैट। आप लोग सोर्स के अंदर जाओगे, app.jsx के अंदर जाओ और यहाँ पर आप लोग देखो जो भी कोड यहाँ पर है वही कोड ये दिखा रहा है। तो यही कोड था जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है। ये आप लोग का डिफ़ॉल्ट कोड होता है रिएक्ट का, ठीक है? आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रही है चीज़ें। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो गाइस सब्सक्राइब तो कर ही दो। अब यहाँ पर डिव के अंदर आप लोग कुछ चीज़ें मिलेंगी, आप लोग इस कोड को हटा सकते हो। इस कोड को मैं हटा देता हूँ। ठीक, जस्ट ये सारा कोड हटा के मैं एक बार अगेन ये चीज़ आप लोग को छोड़ देनी है। अब ये जो सेट काउंट एंड ये चीज़ें ये भी आप लोग हटा सकते हो और ये सब चीज़ें भी हटा दो। बस एक लाइन लिख दो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, दैट्स इट। अगर अब आप लोग अपने ब्राउज़र के अंदर जाओगे तो आप लोग को ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल अभी आप लोग को रेट नहीं आती कोई बात नहीं। जैसे आप लोगों ने एचटीएमएल सीखी थी ना, वैसे यहाँ पर मान लो आप लोगों को हेडिंग 1 लिखे तो H1 लिख दो और यहाँ पर लिख दो वेलकम टू फर्स्ट आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप कंट्रोल एस। सॉरी फॉर द ग्लिच। अब यहाँ पर आप लोग जैसे अपने ब्राउज़र पर जाओगे तो आप लोग को अपना टेक्स्ट दिखाई देगा कुछ इस तरह का। एंड अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि भई आप लोगों को जो टेक्स्ट है वो कुछ यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन एचटीएमएल के अंदर तो यार एक व्हाइट सा थीम होता है एंड वहीं पर एक ब्लैक कलर की हेडिंग हमें दिखाई दे रही है। तो उसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर क्या होता है डिफ़ॉल्ट सीएसएस भी लिखी हुई होती है जिसको आप लोग कंट्रोल ए करके बिल्कुल कंट्रोल एस कर सकते हो और सारी की सारी सीएसएस आप लोग हटा सकते हो। उसके बाद आप लोग अपनी इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाओ और इसको दोनों जो भी सीएसएस फाइल है डिफ़ॉल्ट इनको रिमूव कर देना। दोनों सीएसएस फाइल को रिमूव होते ही यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाए और यहाँ पर एक नॉर्मल जिस तरह से आप लोग एचटीएमएल के अंदर वर्क करते हो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट आप लोग का होता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं बेसिक एचटीएमएल ही आप लोग इस जेएसएक्स के अंदर लिखते हो। अभी आप लोग की इंट्रोडक्टरी क्लास है देयरफॉर मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा। इससे आगे की चीजें मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग इतना सिंटैक्स याद रखें जो आप लोग को लिखा लिखाया मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर इस कोड को समझा देता हूँ इसके अंदर मतलब क्या है। देखो गाइस, मैं आप लोगों को पहले रिएक्ट की अपनी जो डॉक्स है उससे मिलवाता हूँ कि भाई रिएक्ट है क्या। थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि भाई रिएक्ट है क्या एंड हम इस तरह से काम किस तरह से करते हैं। जो रिएक्ट है कुछ इस तरह से ही किस तरह का मतलब काम करती है। तो उस चीज को देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि रिएक्ट होती क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में, नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? सॉरी गाइस। अब यहाँ पर रिएक्ट होती क्या है देखिए गाइस, यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमें काम करें तो हम बताना चाहिए रिएक्ट होती क्या है। तो गाइस रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। यानी कि यूजर इंटरफेस क्या यूजर इंटरफेस भाई? आप लोग यहाँ पर जो भी इंटरफेस देख रहे हो ये एक यूआई है, ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरह का यूआई है, ये इसका सारा क्या है एक यूजर इंटरफेस है। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसके अंदर से हम लोग को यूआई बनाते हैं, ठीक है? स्पेशली विजुअल पार्ट ऑफ वेबसाइट यानी कि देखने वाले पार्ट, जैसे कि आप लोग इसी वेबसाइट को देख लो, ये रिएक्ट की वेबसाइट इसको देखो तो इसका जो विजुअल पार्ट है यही क्या है इसका यूआई है। एंड इसी तरह के यूआई को बनाने के लिए हमारी रिएक्ट काम करती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के लिए लिया है कि रिएक्ट एक लेगो ब्लॉक्स की तरह लाइक ईंट की तरह है, जहाँ पर आप लोग छोटे-छोटे कंपोनेंट बनाते हो और उन्हें एक साथ जोड़ देते हो रिएक्ट के अंदर। छोटे-छोटे कंपोनेंट बनाते हो एंड उन्हें एक साथ जोड़ देते हो। फॉर सपोज आप लोगों को नैवबार बनाना है। एक छोटा-सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। फॉर सपोज आप लोग के पास ये एक वेबसाइट है। आप लोग का ये क्या है एक वेबसाइट है, मान लो ये ब्राउज़र की विंडो है। थोड़ा आप लोग विजुअलाइज़ करें एंड इसके अंदर मेरी वेबसाइट खुल रही है, ठीक है? कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हो, आप लोग रिएक्ट सीखने के बाद बनाएँगे, प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो यहाँ पर क्या होगा सपोज करो यहाँ पर एक नैव बार है। यहाँ पर क्या है एक नैव बार, सॉरी गाइस फॉर दैट। यहाँ पर एक नैव बार है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक नैव बार है। ये आप लोगों के सामने यार यहाँ पर क्या है एक नैव बार, ठीक है? यहाँ पर एक नैव बार। अब इस नैव बार के अंदर ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो नैव बार है, ये किस तरह से बना होगा बेसिक रेक्ट के अंदर? रेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाने के लिए ना एक सेपरेट फाइल ले लेते हैं। एक सेपरेट फाइल ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग डॉट जेएसएक्स रख देते हैं। अभी आप लोग को आगे बताऊँ जस्ट आप लोग रख लो अभी क्या-क्या है। एक सेपरेट फाइल ले लेते हैं जिसके अंदर एक नैव बार बनाते हैं एंड क्या करते हैं अपने होम पेज पर आकर इसको
उसके अंदर चिपका देते हैं अपने ऐप डॉट जेएसएस के अंदर। बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो या नहीं, खैर अभी आप लोग इस चीज़ को छोड़ दें, अब छोड़ दें, जितने समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इंस्टाग्राम रिएक्ट के ऊपर बना है, फेसबुक रिएक्ट से बना है, नेटफ्लिक्स का यूआई भी रिएक्ट से बना है, ठीक है? एंड अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि रिएक्ट कितना पावरफुल है एंड योर पोर्टफोलियो विल बी रिएक्ट इवेंचुअली, ठीक है? आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये रिएक्ट क्यों क्रिएट हुआ था? क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट जो था डेवलपर्स के पास काफी टफ लाइफ थी। एज यू कैन सी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करना पड़ता था, काफी सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती थी, तो वही सारी चीजों को यहाँ पर रिएक्ट ने सोल्व कर दिया। यू कैन रीड इट, ठीक है? आप लोग रिएक्ट इसको रीड कर सकते हो, ठीक है? अब यही चीज थी। तो रिएक्ट स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, जीएसएक्स लिख सकते हो, वर्चुअल डोम लिख सकते हो, रियूजेबल कोड लिख सकते हो, दैट्स इट। तो गाइस अब यहाँ पर ये कुछ थोड़े से फीचर्स हैं जो हमें रिएक्ट देता है। कल एक कंपोनेंट हम लोगों ने, अब जीएसएक्स क्या है? जीएसएक्स का मतलब आप लोग को थोड़ा सा हम बता दूं यहाँ पर कि भाई इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एचटीएमएल कोड है उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं लाइक दैट एज हमारा ये रहा वीएस कोड। और यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। एज यू कैन सी फंक्शन ऐप, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है विद ब्रैकेट पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट। आप लोग देख सकते हो फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है, जावास्क्रिप्ट है, एंड इसी के अंदर हम लोगों ने अपना जो HTML है उसको कोड कर दिया। एंड दिस इज वोट दिस इज सैड JSX। इसी सिंटेक्स को आप लोग JSX कहते हो, यानी कि जब आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML लिख पाते हो वही क्या है आप लोग का JSX है। एंड दूसरा है वर्चुअल डोम, यानी कि इसके अंदर फास्ट यूआई अपडेट आप लोग के सामने होती हैं। एंड रियूजेबल कोड, जिसको आप लोग ड्राई से भी कहते हो, ड्राई यानी कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। यहाँ पर रियूजेबल कोड कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता। इस चीज़ को भी हम लोग आगे फर्दर देखें, लेकिन अभी आप लोग जस्ट ये तीन चार फीचर्स आप लोग याद रखें कि क्या क्या चीज़ रेक्टो स्पेशल याद रखें। लेकिन कभी इनका ऐसा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग ये चीज़ याद रखें। जस्ट आप लोग को बेसिक बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि भाई जैसे क्या है एंड ये दैट्स ऑल। और यहाँ पर कोई भी खास कुछ नहीं है रिएक्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। लाइक ये है इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, जहाँ पर रिएक्ट जो है डिजाइन फ्रॉम स्टार्ट टू ग्रेजुअल एडोप्शन, यहाँ पर हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले। रिएक्ट आप लोग ट्राई करें लाइक दैट। एंड यहाँ पर आप लोग के सामने एक चीज़, एक नोटिस आप लोग पढ़ें कि भी क्या आप लोगों को क्रिएट रिएक्ट ऐप, बहुत से लोग अब भी क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया है। यहाँ पर देखो नो क्रिएट रिएक्ट ऐप हैज़ बीन डेप्रिकेटेड। आप लोग को क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ नहीं करना है जो आप लोग क्रिएट करते थे पहले। लेकिन अब आप लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं, जो मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल करवाया है वीट, वही आप लोग को यहाँ पर यूज़ करना है और कुछ नहीं। आई होप आप लोग को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? और आई होप अब यहाँ पर यही है हमारा रिएक्ट एंड किस तरह से वर्क करता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को इसकी फंक्शनिंग के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सामने कुछ नहीं है, जस्ट आप लोग के साथ फ्रंट एंड था, उसके अंदर आप लोग के प्रोजेक्ट का नाम, नोड मॉड्यूल्स, इसको आप लोग को खोल कर नहीं देखना है, ये आप लोग के काम का नहीं है। ये डिफॉल्ट फाइल है जो जनरेट है, ये है आप लोग का पब्लिक फोल्डर जिसके अंदर वो वीट वाला लोगो आप लोग को मिलेगा। ये जो आप लोग के सामने था पहले, ये वाला फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी एसवीजी पिक्चर्स आप लोग सेव कर सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट है, हमारे काम का जो फोल्डर है वो है SRC फोल्डर, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर आप लोग को एक और फोल्डर मिलेगा विच इज़ एसेट्स। एसेट्स के अंदर आप लोग कोई भी इमेजेस, पिक्चर्स, जेपीजीज, पीएनजीज को स्टोर करवा सकते हो, ठीक? अब यहाँ पर आप लोग को मिलेगा ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जी एस एक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस एंड मेन डॉट जी एस एक्स। ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर आप लोग का जो मेन कोड रहेगा, ऐप का होम स्क्रीन का जो कोड रहेगा, मेन कोड जो रहेगा वो आपका ऐप के अंदर रहेगा। एंड अगर आप लोग को कोई भी स्टाइलिंग यहाँ पर करनी है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास नेम डिफाइन करता हूँ, लेट्स से हेडिंग। हेडिंग अगर मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट इस तरह से आप लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस लाइक दैट, ये रहा। अब आप लोगों ने अपनी ऐप डॉट सी एस एस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब आप लोगों का डॉट हेडिंग को यहाँ पर जाकर क्या करोगे ना, एक्सेस करोगे लाइक दैट डॉट हेडिंग। और मान लो आप लोग उसका कुछ कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, लाइक आप लोग करते भी हो, आप लोगों ने किया हुआ है किसके अंदर, अपनी एच टी एम एल सी एस एस के अंदर। सो लेट्स आप लोग को दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो ये रहा, कुछ इसी तरह से आप लोगों का काम करता है और कुछ नहीं। ये इसके पीछे क्या होगा, ब्लू बैकग्राउंड आ गया। सो इसी तरह से, यानी कि अगर आप लोग को सी एस एस डिफाइन करनी है तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड भी है स्टाइलिंग, वो आप लोग को अगले सेशंस के अंदर पता लगेगा। लेकिन ऐप डॉट सी एस के अंदर आप लोग इस तरह से ऐप डॉट जे की स्टाइलिंग कर सकते हो और कुछ नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है? आई होप आप लोग को ऐप डॉट जी एस एक्स एंड ऐप डॉट सी एस का मतलब पता। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस क्या है, ग्लोबली आप लोग की चीज़ें करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक बॉडी टैग लगाओ,
लाइक यहाँ पर एक बॉडी टैग अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, सभी का बैकग्राउंड कलर मुझे पूरी मान लो ब्लैक करना है पूरे के पूरे वेब पेज का, तो क्या होगा ग्लोबली यहाँ पर जितना भी वेब पेज अब आप लोग बनाओगे उनका पेज, उनका जो कलर रहेगा वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहेगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आप लोग ग्लोबली चीज़ें डिफाइन करते हो, लाइक फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, मेरी पूरी ऐप का फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, फ़ॉन्ट वेट क्या रहेगा, वो सारी आप चीज़ डिफाइन कर सकते हो। लाइक फ़ॉन्ट साइज़ मान लो मैं यहाँ पर 50 या 100 पिक्सल्स ले लूँ हर चीज़ का, अगर मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट स्टाइल भी लिख दूँ ना, ये रहा क्लास हेडिंग, बस और कुछ नहीं। अब देखना आप लोग इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और इसका कलर, एक चीज़ और करूँगा यहीं से मैं एक काम करूँगा, कलर जो है वाइट कर दूँगा, कलर, एक मिनट, कलर अगर मैं रख दूँ ना यहाँ पर वाइट, नहीं ग्लोबल यहाँ पर कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो 100 पिक्सल्स कलर है, बिना कोई स्टाइलिंग के। ऐप डॉट जेएसएस के अंदर भी ये स्टाइलिंग नहीं है, ऐप डॉट सीएसएस के अंदर भी ये स्टाइलिंग नहीं है, तब भी ये पूरी की पूरी हमारी सीएसएस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है गाइस, अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस काम करता है। उसके बाद आप लोग का मेन डॉट जे एस एक्स, इसके अंदर अभी आप लोग का कोई काम नहीं है, तो इसके अंदर अभी आप लोग को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गिट इग्नोर है, एंड ये भी आप लोग काम करनी है। एक इंडेक्स डॉट एस टी एम एल है, ये इसके अंदर आप लोग अपना टाइटल चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर ऊपर आप लोग देखें तो वीट प्लस रिएक्ट लिख रहा है, आप लोग को अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि इस वेबसाइट का नाम रख देता हूँ फर्स्ट ऐप, लेट्स से फर्स्ट ऐप। अगर मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ उस चीज़ को, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारा रिएक्ट ऐप है उसका नाम क्या हो जाता है, फर्स्ट ऐप। अगर आप लोग यहाँ पर लोगो चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इस पाथ के अंदर चेंज कर देना, आप लोग का जो लोगो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर काम होता है। बाकी आप लोग के सामने पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज रहेंगी जो आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखी हैं, एंड एक और पैकेज डॉट जेसन जिसके अंदर आप लोग को और चीज़ दिखाई देंगी। और यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, ऐसे जस्ट बेसिक हम लोगों ने एक्सप्लोर यहाँ पर किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हों। पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, खैर थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव था कि आप लोग को यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाए। और यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर टारगेट है हमारा 1K सब्सक्राइबर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे।